आज हम आपको एक हिंदू औरत का वाक्य बताने वाले हैं जो अपना नाम बदलकर मक्का में पहुंच गई, यानी कि खाने काबा में पहुंच गई। लेकिन वहां पर जाने के बाद उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। याद रखें, इस कायनात में दीन इस्लामी वह दीन है जिसे सच्चा दीन समझा जाता है और दुनिया व आखिरत की कामयाबी भी इसी दीन में है। दोस्तों, एक स्वाति नाम की लड़की साउथ इंडिया की रहने वाली थी। कुछ अरसे पहले तक वह एक मशहूर एक्टर थी, यानी कि साउथ की वह एक मशहूर हीरोइन थी। खूबसूरती की वजह से इसका बहुत ज्यादा नाम था। फिर बाद में स्वाति को एक मुस्लिम लड़के से मोहब्बत हो गई और कुछ दिनों के बाद में दोनों की शादी भी हो गई। अब स्वाति हिंदू धर्म को मानने वाली थी, इसलिए वह अपने घर में अपने हिसाब से पूजा पाठ किया करती और उसका शौहर मुस्लिम था, इसलिए वह घर में नमाज और कुरान पाक की तिलावत करता रहा। लेकिन दोनों मियां बीवी एक दूसरे से इस बारे में कुछ भी नहीं कहते। दोनों अपने अपने हिसाब से अपने भगवान और अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद स्वाति एक बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गई, जिसे कैंसर कहा जाता है और जिसका नाम सुनने के बाद में हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वाति डॉक्टर से कहने लगी कि तुम्हें जिस कदर पैसे चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे ठीक कर दें। इसके बाद डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, हर तरह का इलाज किया, मगर आखिर में डॉक्टर भी इस बीमारी के आगे बेबस हो गए। अब इस औरत को अपनी जिंदगी की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। स्वाति कहती है कि पहले उसे लगता था कि उसके पास इतना पैसा है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उस समय वह एक मशहूर फिल्मी एक्टर थी। उसे लगता था कि इंसान का हुस्न और दौलत ही सब कुछ है। लेकिन जब वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझी, तब उसे एहसास हुआ कि पैसा, हुस्न या शोहरत किसी काम के नहीं है। एक पल के लिए उसने खुदकुशी करने का सोचा, लेकिन फिर उसे अपने छोटे बच्चों और पति का ख्याल आया। उसने सोचा, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। जब उसका पति उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी है और इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा, अब आपको इसे घर ले जाना होगा और वहां इसकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि अब इसके पास में वक्त बहुत ही कम रह गया है। स्वाति बताती है कि इसके बाद मेरा शौहर मुझे घर ले आया, लेकिन फिर मेरे शौहर के मन में एक ख्याल आया। वह मुझसे कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस कायनात में एक तबीबी बाकी है और वह अल्लाह की जात है। इसके बाद मेरे शौहर ने मुझे बताया कि अगर तुम हां करो तो हम अल्लाह के घर खाना ए काबा में चलते हैं और वहां पर जाकर अल्लाह से माफी मांगती हैं और दुआ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें जरूर ठीक कर देगा। स्वाति कहती है, मुझे जिंदगी की तमाम रंगरेलियां से नफरत सी हो चुकी थी, क्योंकि जिनका मुझे गुमान था उनका मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। इसलिए फिर जब मेरे शौहर के मूरत से मैंने मक्का का और अल्लाह के घर का नाम सुना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी भी मेरी बचने की एक उम्मीद बाकी है। इसलिए फिर मैंने अपने शौहर से कहा कि हाँ, हम जरूर मक्का की जियारत के लिए चलेंगे और वहां पर जाकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से माफी मांगेंगे और वहां पर हम अपनी मर्ज की शिफा के लिए दुआ भी करेंगे, क्योंकि अब मुझे भी यकीन हो चुका था कि हमारी इस बीमारी का इलाज अल्लाह के घर में जरूर मिलेगा। दोस्तों, इसके आगे स्वाति कहती है, इसके बाद मैंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर मेरे शौहर ने मेरा नाम स्वाति से बदलकर जीनत रख दिया और उसी नाम से मेरा पासपोर्ट भी बनवा दिया और फिर हम दोनों मियां बीवी खाना काबा के लिए रवाना हो गए। स्वाति, जो अभी मुस्लिम हो चुकी थी, वह कहती है कि आज मैं बेहद खुश थी, क्योंकि आज मैं पहली बार अल्लाह के घर की तरफ जा रही थी। फिर आखिर में वह वक्त भी आ गया जब हम दोनों मियां बीवी खाना काबा में दाखिल हो गए। स्वाति कहती है कि जैसे ही मेरी पहली नजर खाना काबा की ओर पड़ी तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मुझे अपनी मांझी पर बहुत अफसोस होने लगा, क्योंकि अब तक की सारी जिंदगी मैंने गुनाहों में गुजारी थी। इसके बाद मैंने खाना काबा के सामने बैठकर दुआ मांगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी इस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास में नहीं है। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने जवाब दे दिया है कि अब मैं नहीं बचूंगी, इसलिए अब मुझे सिर्फ तेरे से एक उम्मीद बाकी है। फिर मैंने खाना काबा का तवाफ किया और साथ में यह दुआ करती रही, मेरे अल्लाह,
मुझे मायूस न करना, या अल्लाह मेरी बीमारी ठीक करके उन डॉक्टरों को हैरान कर देना जो कह रहे हैं कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। स्वाति कहती है कि अब मैं मुकम्मल तौर पर ईमान ला चुकी थी। इसके बाद में मैं मक्का के बड़े बड़े औलमाओं के पास में हाजिर हुई। उन्होंने मुझे कुरान पाक की कसरत से तिलावत, अल्लाह का जिक्र और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम और ज्यादा से ज्यादा आबे जमजम पीने की तरकीन फरमाई। अब मेरे दिल को बहुत ही राहत और इत्मीनान होने लगा था और मुझे अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर भी यकीन हो गया था कि जमजम को जिस मकसद के लिए भी पिया जाए, इंसान का वह मकसद हल हो जाता है। इसलिए मुझे भी यह पूरा यकीन हो गया था कि मेरी यह बीमारी भी जरूर ठीक हो जाएगी। दोस्तों, स्वाति बताती है कि वहां पर मेरी कुछ सहेलियां भी बन चुकी थीं, जो कि मेरा बहुत ही एहसास करती थीं। जब मैं खाना काबा में आई थी तो उस वक्त मेरा जिस्म इस बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। मेरे सर के सारे बाल भी झड़ चुके थे। मगर फिर मेरी इन सहेलियों ने मुझसे कहा, ये तुम इस पर आगे जमजम लगाया करो और अपने पूरे जिस्म को आगे जमजम से धो डालो। मगर मैं बहुत डरती थी कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरी इस बीमारी की वजह से मेरे जिस्म की ऐसी हालत हो चुकी थी कि मुझे जिस्म खोने से भी डर लग रहा था। इसलिए फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने जिस्म को आगे जमजम से धोना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा जिस्म ठीक होने लगा था और धीरे धीरे मेरी बीमारी भी ठीक हो रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद में अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मेरी तकलीफ और मेरी बीमारी दोनों ही पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई और खुशी भी इतनी हुई कि शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को कबूल फरमा लिया था। फिर मैंने जल्दी से अपने शौहर को यह खुशखबरी सुनाई तो मेरा शौहर भी यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा और वहीं पर सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। मेरे शौहर को तो यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बीमारी के बारे में बड़े बड़े डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वह बीमारी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकती है। फिर मेरे शौहर ने कहा कि बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, अल्लाह के यहाँ पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। स्वाति कहती है कि इसके बाद में हम दोनों मियाँ बीवी वापस अपने घर को आ गए और फिर हम उन डॉक्टर के पास वापस गए जिन्होंने हमें जवाब दे दिया था इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। वह डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, क्या आप वही स्वाति हैं जिसके जिस्म में कैंसर आखिरी स्टेज में पहुंच गया था? तो इस पर मैंने बड़े फक्र से बताया कि हाँ, मैं वही स्वाति हूं जिसको तुम लोगों ने जवाब दे दिया था, लेकिन अब मुझे अपने रब पर पूरा यकीन आ चुका है कि जिंदगी और मौत का इतिहास सिर्फ अल्लाह के पास ही है। इसके बाद में मैंने अपने सब गुनाहों को छोड़ दिया था। अब मैं अल्लाह और उनके प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगी हूँ। हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरे और मेरे पति की और सभी लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।